हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। माइक टेस्ट करने से क्या होगा? पता नहीं। और कितनी देर हमें यूं ही बैठना होगा? पता नहीं। कोई आने भी वाला है? पता नहीं। तो ये एपिसोड बनेगा कैसे? पता नहीं। आप जिंदा हो ना? पता नहीं। एक मिनट, जिंदा हूँ भाई। चलो ये तो पता है कम से कम। वो जैसे मेट्रो में कहते हैं ना। हाँ दोस्तों, असुविधा के लिए हमें खेद है, क्योंकि किड्स डिवाइन की टीम आज छुट्टी पर है। पर आपको पता है, पूरा 1 साल हो चुका है किड्स डिवाइन के इस नए रूप को। तो ओफो, कैसे बढ़ाए फिर इस एपिसोड को आगे? मिल गई। कौन कौन? ये देखो, इस बार की स्क्रिप्ट टाइटल लिखा है रिवीजन। रिवीजन? वाओ, पेज टर्न करो। क्या क्या है इस बार? इसमें तो बहुत कुछ है। अच्छा, जैसे इतना बड़ा व्हाइट पेज, फिर उसके बाद एक और व्हाइट पेज, फिर एक और फिर एक और। बस सीधा कहो ना, कुछ नहीं है। रिवीजन यानी विजन को दोबारा सेट करो। या सिंपल, जो सीखा था उसका रिवीजन करो। रिवीजन, अच्छा, विजन का मतलब है देखना। चलो देखते हैं, आखिर इतने समय से कितना कुछ सीखा, हमें कितना याद है। मतलब विजन को एक बार फिर से सेट करते हैं। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है आपके दिमाग में? आइडिया बिहाइंड द माइक। यू मीन बिहाइंड द सीन्स? ओह यस, टीम नहीं आई तो क्या, हमारे पास हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स तो हैं, इन्हें ही ले चलते हैं उनके पास। हाँ, और इस खाली स्क्रिप्ट को आप और हम मिलके साथ में भरते हैं और चलते हैं किड्स डिवाइन के एक रिवीजन पर। मैं सुहानी और मैं नितप्रीत। तो हो जाइए तैयार, लेकर ढेर सारा प्यार किड्स डिवाइन की मेकिंग के साथ। नमस्कार, धन निरंकार। किड्स डिवाइन, एक रूहानी मुस्कान। स्वागत है आप सभी का दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं किड्स डिवाइन के सेट पर, और मेरे सामने है ढेर सारी शिकंजी। मेरी शिकंजी कहाँ गई है जनमोना? जीजी, वो तो वाई ले गई। देखा, कहा था ना, मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट। ये देखो, अरे अभी तो यही थी। Why fear? मैं निंजा हथौड़ी डिंग 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 शिकंजी लेकर आ गया हूँ। ओए वे मोना, मैं बैठा सी लेकर मंजी, कोई ले गया मेरी शिकंजी। सॉरी, एक बार फिर। असुविधा के लिए खेद है। वो क्या है ना, आज सब छुट्टी पर है तो फन हो रहा है। बट डोंट वरी गाइस, हम एक एक करके आपको लेकर चलेंगे हर सेगमेंट के पास। वैसे आपको याद है किड्स डिवाइन के इस नए सफर का वो पहला एपिसोड? आहा नहीं, एपिसोड बताना है। अरे वही तो बोल रही हूँ, उस एपिसोड का नाम था आहा छुट्टियाँ। अब जब समय भी समर वेकेशंस का है, तो उस एपिसोड की बातें याद है? ऑफ कोर्स, गर्मी की छुट्टियाँ हम सबके लिए एक मौका होती हैं, कुछ नया सीखने का, खुद को एक्सप्लोर करने का, अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानने का और बहुत सारा फन करने का। एंड डोंट फॉरगेट रिवीजन का। वो तो हम कर ही रहे हैं ना। हाँ, पर मैं बात कर रही हूँ स्टडीज की। फन और रिलैक्सेशन के साथ साथ रोज थोड़ा थोड़ा स्टडीज को रिवाइज करेंगे, ताकि वेकेशंस के बाद होने वाले एग्जाम्स के लिए भी आप प्रिपेयर रहें। एक मिनट, एग्जाम से याद आया वो वाला एपिसोड। वेट, आप बताइए। हाँ, आपसे पूछ रही हूँ, कौन सा था वो एपिसोड एग्जाम्स के बारे में? सोचिए, तब तक हम चलते हैं वहाँ। कुछ आवाजें आ रही हैं। चलो छुपके से सुनते हैं। राजस्थान, खम्मा गणिसा आ गया। पंजाब, ओ बल्ले जी आ गया वो भी। आमची मुंबई। थाम्बा यही है। ये क्या हो रहा है? पूरा इंडिया बुला रहे हो क्या सेट पर? लगता है कुछ बड़ा प्लान हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑल प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम?
कोई क्लास चल रही है क्या? समझ नहीं आ रहा, अब्रॉड भी आ गया अब तो। खूब भालो, ये देखो ये बंगाल से मिला है। ये तो एकदम रसगुल्ला जैसा मीठा है। ए जी रे, आपड़ी गुजराती ની મીઠી માઠી આવ્યો છે। गुजरात वाला देखो दीदी। बंगाल देखो ना पहले। गुजरात बोला ना। भूल गए, आमी मोनजुलिका है बंगाल के पास। तो आपड़े गुजरात के पास भी है ढोकला, खाखड़ा, फाफड़ा। ओहो देखो। आप देखो दीदी, बंगाल की सुनो। हाँ दीदी सुन लो, अप्रूव तो गुजरात की ही करना। ऐसे कैसे भाई? ऐसे ऐसे भाई। अरे मेरी सुन लो भाई। ओ नो, ये तो युद्ध शुरू हो गया। चलो अंदर। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे? अरे रुक जाओ, ये युद्ध नहीं हो सकता। अरे अरे 1 मिनट, कौन सा युद्ध? और बच्चों तुम यहाँ कैसे? तो यहाँ युद्ध नहीं हो रहा था, मेरा मतलब आवाजें आ रही थी तो। ओ, तो तुम दोनों चुपके बातें सुन रहे थे। वेरी बैड। हाँ नहीं नहीं दीदी, हम तो हमारे लिसनर्स को किड्स डिवाइन का सेट पर लेकर आए हैं। और फिर तभी इस डिपार्टमेंट से आवाजें आई तो बस रहा नहीं गया। अगर ऐसा है तो आओ फिर देखो, ये है प्यारा सा ऑडियो सेक्शन। वाह दीदी, बहुत सारा कलेक्शन है यहाँ तो। हो भी क्यों ना, क्योंकि आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी आवाजों को संभाल कर रखा जाता है यहाँ। और हम भी उतनी ही खुशी के साथ इन्हें सुनते हैं और हर एपिसोड में उन्हें सब तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हाँ, पर फिलहाल ये दोनों एक छोटी सी प्रॉब्लम में फंस गए हैं बच्चों। सॉल्व करने में हेल्प करोगे? Why not? अब एक का कहना है कि बंगाल से आई ऑडियो को पहले सुना जाए। नहीं ना, पहले गुजरात। ओहो, आपको याद नहीं नवंबर 2024 का वो एपिसोड लेट्स ग्रो टुगेदर। हाँ, जहाँ ऐसे ही आपस में कितने सारे अलग अलग कल्चर्स को लेकर खुद को आगे रखने की रेस में सब आपस में तकरार कर बैठे थे। कितना सुंदर मैसेज था ना उसमें। कैसे ये पेड़, पहाड़, नदियाँ, आसमान, ये पूरा नेचर सब कितने अलग है पर फिर भी एक साथ मिलकर रहते हैं, इसलिए तो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। ठीक उसी तरह हम सब भी भले ही अलग अलग खाना पीना, भाषा, कपड़े या अलग अलग कल्चर लोकेशन से ही क्यों ना बिलोंग करते हों, पर जब मिलजुल कर साथ रहते हैं तो उतने ही प्यारे लगते हैं। ओ हाँ, वो एपिसोड कितना ही डाइवर्स था ना। और वैसे भी यूपीएल का हिस्सा भी तो हम सभी बने थे ना अभी रिसेंटली। ओ यस, अप्रैल मंथ का वो एपिसोड। यूपीएल, यूनिटी प्रीमियर लीग। और उसमें यूनिटी एज अ फैमिली के बारे में क्या सीखा था? यही कि हम सब भी एक फैमिली है ना, और कैसे फैमिली में एक दूसरे का साथ दिया जाता है, एक दूसरे को आगे रखा जाता है, मिलजुल कर काम करते हैं तो वो काम भी आसानी और बहुत अच्छे से हो जाता है। बिल्कुल, तो फिर की फर्क पैदा है कौन सी जगह को पहले सुना जाए। आफ्टर ऑल वी ऑल आर वन। हाँ बच्चों, हम तो ऐसे ही उलझ गए थे। चलो अच्छा हुआ, हमारा भी रिवीजन हो गया। वही तो करने आए हैं दीदी। चलो बच्चों, इसी बात पर फिर तुम्हें सुनवाते हैं कुछ ऐसी ही प्यारी प्यारी बातें और मिलवाते हैं किड्स डिवाइन की फैमिली से। किड्स डिवाइन द फॉरगिव एंड फॉरगेट एपिसोड सुनने आता मैनू ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I love hearing Kids Divine because through this Mataji teaches me how can I grow my wisdom. Different episodes like Do Good, Be Kind, Screen Time, UPL and many more helped me to become a good girl. Like once, after listening to the Habits episode, my dad suddenly asked me about mine. Then I told him about my good habits. That I wash my dishes and try help my mom. I go to Bal Sangat. And my bad habit that sometimes I don't listen to my parents. But this Kids Divine episode made me realize, and I promised my parents that I'll start listening to everybody. I also laughed while listening to YY Girl and Detective JJ. Thank you, Mataji, for blessing us with Kids Divine.
मेरे को किड्स डिवाइन बहुत पसंद है। मार्च 2025 का किड्स डिवाइन चैलेंज योरसेल्फ मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस एपिसोड से मुझे ये शिक्षा मिली कि प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़कर अपने गोल की तरफ स्टार्ट करना होता है और वही हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। फरवरी महीना रहा किड्स डिवाइन स्क्रीन टाइम शो। हमारे को यह बात सीखने को मिली कि मोबाइल टीवी का बिना भी आपा घड़ी सारी एक्टिविटी कर सका। हाँ, Since I watched Kids Divine Screen Time episode, I learned that there's no harm using screen time if we are using in a good way. Like my parents give me a screen time of 30 minutes in which I do some activities, painting and coloring. Mataji always teach us spend love, love and love. Respect others. I listen Let's Grow Together Kids Divine episode. In this episode, I have learned that beauty is in diversity and India has multiple tradition and culture. Our Sadhguru Mataji taught us unity and diversity, and this directly relates to our mission's principle, which is oneness. We are one. We should not fight on the basis of caste, color, culture, creed and language. we love Kids Divine. शुरू यूपीएल हुआ खेला क्रिकेट यूनिटी की बॉल से नफरत को हराया, वरना मिलके आगे लेट्स ग्रो टुगेदर एक साथ भेदभाव की दीवार को गिराया। बंद स्कूल माइंड कूल सारी फिक्रों को भूल एंजॉय करें छुट्टियों का सीजन। पूरा हुआ एक साल बेमिसाल बाकमाल, आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन। पूरा हुआ एक साल बेमिसाल बाकमाल, आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन। आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन। वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसा कि हमने बताया था, हम हैं आज किड्स डिवाइन के सेट पर और आपको मिलवाएंगे उन सभी सेगमेंट से। वैसे सुहानी जी, हमने एक सवाल पूछा था कुछ देर पहले। क्या किसी ने सवाल कहा? ये कौन बोला? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। क्योंकि अब सवाल है तो जवाब भी होगा, और मेरे पास तो हर व्हाट, व्हेन और व्हाई का आंसर रहता ही रहता है ना। दोस्तों, ये तो और कोई नहीं बल्कि खुद बोल रही हैं द वाई वाई गर्ल। नमस्कार। बोले तो टाइम कम रहता है ना, तो इसके पहले ही हेलो हाय बाय बाय। सारी दुनिया के सवालों का जवाब लिए ये वाई वाई। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, सबको ये समझाए, सबका दिल ले जाए ये वाई वाई। माय नेम इज वाइवर। कंफ्यूजन चाहे कोई भी ये झटपट सुलझाए। You name it, she got everything you want। अब रहती तो मेरे पास ढेर सारी लिस्ट भी है। मेरे पास हमारे देश का नक्शा भी है, आलस भी मेरे पास है, रहता तो मेरे पास स्क्रीन टाइम भी है। और अब इतने में इतना ही मिलेगा ना। वाओ, ये तो वही इन्फॉर्मेशन है जो वाई वाई हमें हर एपिसोड में देती है। ओ मैं कहता हूँ जी, अंदर चलते हैं, देरी किस बात की फिर। आओ आप दोस्तों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हमारा? सुना है यहाँ किड्स डिवाइन का सेट दिखाया जा रहा है। भाईला, आपको कैसे पता? वो यूकी आप हो तो बहुत स्मार्ट, इसलिए ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। वाओ, लुक एट दिस। यहाँ कितने सारे फैक्ट्स हैं।
इतनी सारी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून समर वेकेशंस का टाइम, और जून में आता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी। और योग के बारे में क्या क्या जानते हो आप दोनों? योग नहीं जी, भोग यानी भोजन। आहा, सवेरे मम्मी के हाथ के पराठे, फिर दोपहर में ठंडी लस्सी, शाम को मोमो शोमो हो जाएगा जी। और फिर मैं क्या डिनर में पनीर टिक्का, दाल मखनी, नान ले आओ। और फिर क्या बाबा, समर वेकेशन में बस खाते ही नहीं रहना, फिटनेस पर भी ध्यान देना है ना रे। मैं योग यानी योगा की बात कर रही थी। अच्छा, नहीं ओदे बारे का नहीं पता। मुझे पता है, मैं भी समर वेकेशन में अब योगा जरूर स्टार्ट करूंगी। हाँ, क्योंकि जून में इंटरनेशनल योगा डे भी आता है ना। अब खुद को फिट रखना है तो याद रखना, योगा से ही होगा। वैसे वाई वाई गर्ल, आप इतना सब कैसे याद रख लेते हो? ओ मैं तो ना जी अपना टाइम टेबल तक भूल जाता हूँ। पहले मैं बुक घर छोड़ के आता हूँ, फिर मैम मुझे क्लास के बाहर तक छोड़ के आती है। ये सही है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हंसना, ये तो गलत बात है ना। यानी कि आपका फोकस कमजोर है। अब बात जब रिवीजन की हो रही है तो याद है ना मार्च मंथ का एपिसोड? ओह यस, चैलेंज योरसेल्फ। परफेक्ट। अभी उसमें बताया था ना 3 इम्पोर्टेंट कीज जिससे हमारा फोकस स्ट्रांग होता है। यस, मुझे याद है। सबसे पहली की है हार्ड वर्क। गोल जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा हार्ड वर्क लगेगा। और सेकंड तो मुझे भी याद है। सेकंड की डिसिप्लिन, रूटीन सेट करना, स्केड्यूल बनाना एंड लर्निंग टू से नो टू ऑल अनवांटेड एक्टिविटीज। क्या बात है दोस्तों। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट की इज कंसिस्टेंसी। ओफो, सिंपल है, ट्रैक योर प्रोग्रेस और अपने आइडियाज में, अपनी रूटीन में कंसिस्टेंट रहो ना, फोकस आएगा एकदम भाग के। वैसे मैं बोल रहा था सुहानी से कि हमने सबसे एक सवाल किया था कुछ देर पहले कि वो कौन सा एपिसोड है जो एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड था। सिंपल तो है ना बाबा, इसका आंसर तो पता ही होगा। एपिसोड का नाम था आर यू रेडी। अभी समर वेकेशन में अच्छे से एंजॉय करना है, लेकिन उसके बाद एग्जाम्स भी तो आ जाएंगे ना बाबा। तो अरे हाँ, तो आर यू रेडी एपिसोड के पोमोडोरो टेक्निक याद कर लो। रुको, अभी चलाती हूँ वापस से। Let me tell you about a cool way to make studying easy and fun. The Pomodoro technique. Just focus for 25 minutes, then take chill pill 5-minute break. Do this 4 times and then treat yourself to a longer break. It keeps your brain fresh and your study game strong. ओ ये हुई ना बात। इस रिवीजन से तो बहुत हेल्प हो गई सुहानी जी। मुझे ये टेक्निक दोबारा याद आ गई। मेरे तो लास्ट टाइम मार्क्स भी अच्छे नहीं आए थे। तो वाई वरी फाइल, जस्ट चिलो फाइल। फ्रेश स्टार्ट के एपिसोड में बताया तो था कि हार नहीं मानने का, फिर से आगे बढ़ने का और अपनी मिस्टेक से लेसन लेते हुए एक बार फिर रीस्टार्ट करने का। That's so true. सही कहा था नितप्रीत ने, रिवीजन काम तो आ रहा है। अच्छा चलो, अब मैं थक गई, गर्मी बहुत है ना। हाँ जी, और इतने में तो इतना ही मिलेगा। चलो अब बाय बाय करती है, बाय बाय। जाना करना कैसे फिर से रीस्टार्ट, चैलेंज किया खुद को पहले से भी दुगनी करी मेहनत। पूछा खुद से आर यू रेडी, ना तू मान हार, रख तो हिम्मत, बस रख तो हिम्मत। सीखा डिसिप्लिन, सीखी कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करेंगे पूरा, लिया है डिसीजन। पूरा हुआ 1 साल बेमिसाल बाकमाल, आओ मिल के सारे करते हैं रिवीजन। 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 कैसी आवाज थी? माहौल अलग सा हो रहा है।
शेर जी मैनू ना खायो, मैं तो कुछ भी नहीं खाता। वाह, सामने शेर है और इन भाई साहब को खाने की पड़ी है। मेरा भी दुल्हा है, मेरा भी दुल्हा है। सब जान पाएंगे आखिर कौन है हॉगवर्ट्स का हैरी पॉटर। ये सब कैसी आवाजें हैं? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। ओ, ये तो अपना वीरा है। हाँ, जो कहानी सुनाने में हीरा है। कुछ समझे दोस्तों? तो किड्स डिवाइन के सेट पर लग चुका है अब कहानियों का मेला, क्योंकि अब आने वाला है रंग रंग रंगीला। तो जी हाँ दोस्तों, दास्ताए हुजरू पुजरू, हुजरू पुजरू, टम टम टमाटम तुगड़ू तुगड़ू, टुकड़ू टुकड़ू, छिपा है राज इस जादू का, क्या जानना चाहते हो प्यारे? हाँ रे हाँ रे हाँ रे। ऊपर देखो टिम 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 करते कितने तारे, तारे लगते सबको प्यारे प्यारे, ध्यान तो इधर लगा रे, लगा रे लगा रे लगा रे। कभी दाएं कभी बाएं, कभी आसमान से धरती पर सरसर करती हवाएं, क्या हवाएं हवाएं। दूर पहाड़ से गिरता झरना, पेड़ों का भी चरचर करना, अपनी कुदरत कितनी प्यारी, पल पल महके हर एक क्यारी। क्यारी? ओजी दिल गार्डन गार्डन। ध्यान लगा के देखोगे तो हर दिशा में मिल ही जाएगी। क्या भाई क्या? वही जो पिंटू सोनू पिंकी रिंकी मोहन रोहन सोहन खेल खेल में पढ़ते पढ़ते खाते पीते सोते सोते बात बात में दिन रात में हंसते गाते रोते। कभी शहर शहर कभी जंगल में कभी गांव में दादा दादी की छांव में, किस्से कई हजार हैं, हजारों उनकी जुबानी, ध्यान लगा के सुनोगे तो फिर चल पड़ेगी कोई कहानी। एक और कहानी सुना है? निकल पड़े हैं सब वेकेशंस पर, कर दो राइम वेकेशन से तो हम भी चलते हैं रिवीजन पर। वही तो कर रहे हैं जी। उफ़, नीचे बैठो। अलग अलग किस्सों से सज जाती देखो अपनी जिंदगी की गाड़ी, मोड़ आ जाए कोई भी फिर नई सीख दे जाती। कहीं किस्सा है जहां मोहन से मिले थे सुदामा, कहीं गोपी के झूठे शेर ने सबको डराना ही थाना, कहीं सोशल मीडिया का क्रेज है, कहीं वीडियो गेम की रेस है, मोबाइल का ओवर इस्तेमाल अब है जाना। क्यों कन्फ्यूज आ गए ना? अब भैया एक साथ इतनी बातें जो कर दी, पर बात बात में निकलेगा हर बात का राज। रिवीजन के सफर पर रंगीला भी कुछ लाया है खास, तो बच्चों क्या बोलेंगे अब? Why fear when रंग रंग रंगीला is here? अब बात करूं शुरू मैं तो बात आती है यारी की। यारी प्यारी दोस्ती और दोस्ती की कहानी की। युग चाहे वो रहा या चाहे आज का हो टाइम, फ्रेंडशिप तो बॉन्ड है ऐसा जो रहेगा हमेशा प्राइम। कुछ याद आया? ओह यस यस यस, मेरे फेवरेट एपिसोड्स में से एक। कहीं ये वही एपिसोड तो नहीं जिसका नाम है माय बेस्ट फ्रेंड? भाई वाह, अब बूझ लिया है जब नाम है इसका, तो याद करो वो कहानी अपने मित्र श्री कृष्ण से जब सुदामा ने मिलने की ठानी। ठहरो सुदामा, खाना खाना खाना। सुदामा, इतने समय के बाद आए और अपने मित्र से मिले बिना ही चले जाओगे? मन के अंदर की लज्जा रोक रही थी मित्र। मित्र भी बोल रहे हो और लौट भी रहे हो। मित्र तो गले लगते हैं सुदामा। खाना। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गले से सुदामा को लगाए मोहन। कैसे एक दोस्त ने अपने दोस्त की सभी तकलीफों को दूर कर दिया और सिखाया
कि दोस्त पास हो या दूर, प्यार कभी कम नहीं होता। और क्या कहते हैं इस टाइम में, क्योंकि हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। जरूरी तो होता हर एक नाता है जो सबको अपनाता है, अच्छाइयां ही फैलाता है। पर ये क्या बात, जब अच्छाई की हो तो क्यों कोई दिल दुखाता है? ऐसी आदतें अपनाकर क्यों कोई उस जैसा बन जाता है? किस जैसा रंगीला? ठीक वैसा जो रहता था उस गांव में, उस गांव के मासूम लोगों की छाव में, पर आदतों से अपनी मजबूर था। झूठ बोलने के लिए मशहूर था, जो कहता था बचाओ शेर, शेर बचाओ, बचाओ कोई तो बचाओ, बापू, बिरजू काका, अरे ओ अम्मा, कोई सुन रहा है? बचाओ शेर, शेर। फंस गया था ऐसा, वो पूछा खुद से कि घर कैसे अब जाओगे। सुनी आवाज शेर की तब कि तुम भी सुन के डर जाओगे। उस कहानी का एंड तो याद है ना बच्चों? मम्मी, हाँ याद है। कैसे गोपी नाम का लड़का झूठ बोलता रहता था, शेर आया, और गांव वालों का टाइम वेस्ट करता था। और एक दिन सब तंग होके उसकी हेल्प करने नहीं गए, तभी असली का शेर आ गया, सारी बकरियां खा गया उसकी। और ये एपिसोड था हैबिट्स। यस, कैसे टाइम पर सोना, सबको रिस्पेक्ट देना, झूठ ना बोलना, ऐसी ढेर सारी अच्छी हैबिट्स हमें सही रास्ते पर रखती हैं। और सारी रॉन्ग हैबिट्स हमारा ही नुकसान कर देती है। नुकसान का कारण तो और भी बातें हैं, जैसे अंधेरे से भरी वो रातें हैं, आंखों की रोशनी पर असर जब पड़ जाता है, मोटा मोटा चश्मा फिर डॉक्टर भी लगवाता है। पर क्या करे, खाली टाइम कैसे भरे? पैकेज भी ले लिया अब तो, तभी तो बच्चे ये सब बोल पड़े। एग्जाम्स पास आ रहे हैं, क्या करूं? मोटिवेशनल रील्स देख के पढ़ाई शुरू करता हूं। बिना मोटिवेशन के कैसे होगा? एक काम करती हूँ, एक स्टडी रूटीन वीडियो बनाती हूँ, पढ़ाई भी ट्रेंडिंग बन सकती है ना। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, गेम खेल लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊंगा। और क्या, बस एक और थ्रिलर एपिसोड, फिर फुल सिलेबस कर लूंगी। क्यों, याद आई है आवाजें? हाँ, अच्छे से याद है। इस एपिसोड के बाद मोबाइल पर कंट्रोल आ गया था। मोबाइल, वीडियो गेम, नेटफ्लिक्स, ओजी पूरे स्क्रीन टाइम पर बोलो। 1 मिनट, यही तो नाम था एपिसोड का, स्क्रीन टाइम। भाई वाह छोटे उस्ताद, रखना ये बात याद। छुट्टियां हैं तो घूमो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, पर स्क्रीन टाइम पर रखना काबू, कहीं आके हो ना जाए बेकाबू। रंगीला, ये एपिसोड हमारे लिए आई ओपनर है। मैं तो स्कूल से पहले गेम, स्कूल के बाद गेम, फिर रील्स लाओ, फिर नेटफ्लिक्स घुमाओ, पता नहीं क्या क्या। फोकस तो समझो गोवा गोन हो गया था। सेम ब्रो, सेम। पर हमने सीखा कैसे स्क्रीन टाइम लिमिटेड होना बहुत जरूरी है। वी कैन स्पेंड टाइम विद आवर फैमिली, एक्सप्लोरिंग नेचर, या फिर दोस्तों के साथ पार्क जाकर खूब मस्ती करो। थैंक यू रंगीला, तुम्हारी स्टोरीज हमेशा हमें बहुत कुछ सिखाती है। और अब तो हमें रिवीजन भी करवा दिया। ये हुई ना बात, तो भैया रंगीला के संग फैलाते जाओ रिवीजन के रंग। सीखी ढेर सारी अच्छी कुछ आदतें, और जो थी बुरी फिर हैबिट्स करी चेंज। हाँ, जाना दोस्ती है कितनी ही जरूरी, चाहे जितनी भी हो दूरी, बेस्ट फ्रेंड होता चेंज ना। सीखा करना कैसे स्क्रीन टाइम कम, फोन करें कम, यूज कम, देखें टेलीविजन। पूरा हुआ 1 साल बेमिसाल बाकमाल, आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन, आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन, आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन, आओ मिलके सारे करते हैं रिवीजन।
किड्स डिवाइन के सेट पर आप टीम के पीछे, टीम आपके पीछे। टू मच फन। इन्हें लगता है कि इन्हें कोई देख नहीं सकता, पर ये नहीं जानते कि डिटेक्टिव जेजे की नजरों से कोई नहीं बच सकता। मोना मोना सुनो ना, धीरे बोलो ना, कहीं उन्हें पता ना चल जाए। ओके जीजी। अरे ये क्या हुआ? लाइट्स एकदम से गड़बड़ क्यों करने लगी? नितप्रीत अभी तो यही था, कहाँ चला गया? तुम प्रैंक कर रहे हो ना नितप्रीत? मैं बता रही हूँ मत करो। नितप्रीत कहाँ छुप गए? मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। इस बार किड्स डिवाइन के सेट से खुद एंकर गायब हो गया। बस अब तो नितप्रीत को वो दोनों ही ढूंढ सकते हैं। कौन? जेजे और एजेंट मोना। मैं कहाँ हूँ? तुम्हें हमारे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता। चंगुल? ओ आ क्यों है? चंगुल आए? ये सवाल तो किसी ने कभी नहीं पूछा। तो ये तो आपको बताना चाहिए ना। आखिर ऐसे कैसे कोई वर्ड बच्चे के आगे बोल सकते हो? समाज जानना चाहता है। नेशन वांट्स टू नो। अरे मगर क्या? छोटा बच्चा समझ के मुझको आँख ना दिखाना रे। अरे टुपी टुपी टप टप। मतलब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आप कुछ भी बोल देंगे। ओ भाई पर तो आप हमारे काटना चाहती हैं। क्या ये मासूम सा बच्चा अब उड़ भी नहीं पाएगा? मासूम बच्चा? बोलिए अब क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं? चुप 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 चुप। हाँ तो बोलो एजेंट मोना। क्या? हाँ नहीं बोला, मुझे नहीं बोलूंगी मैं। मोना मैं क्या कितना? चुप एकदम। पाजी क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा। पाजी वैसे तो ये बेइज्जती बड़ी सोनी करवाते हो। अरे कैसा बच्चा है ये मोना? सॉरी बॉस, पता नहीं कितना बोलता है ये बच्चा, तो मैं बस थक गई। तो ये बच्चा जासूसी के साथ साथ एक शातिर माइंड भी रखता है। हैं? जासूसी? कौन? केड़ा जासूस? डिटेक्टिव जेजे के आगे झूठ? क्या आप ही हो जेजे? हाँ ये ही है। देखा बॉस, नाम सुनते ही डर गया। ओह खौफ इतना है? खौफ काला जी, हम तो फैन हैं। जेजे, एजेंट मोना। ये किसकी आवाज है? इसकी साथी जासूस की होगी। ओ भरावा, जासूस नहीं फैन है अभी। अगर वो फैन है तो हम एसी है। आए मोना प्लीज आगे से ट्राई मत करना। सॉरी बॉस। अरे नितप्रीत, तुम यहाँ कब से ढूंढ रही हूँ? खबरदार, तुम्हें हमारी 2 बंदों की टीम ने एक तरफ से घेर लिया है। मोना इसे भी नेवर ट्राई अगेन। ओके सॉरी बॉस। अरे हम तो यहाँ किड्स डिवाइन के सेट पर आए थे रिवीजन करने, ना कि कोई जासूसी। जी मैं तो आपसे ही हेल्प लेने आ रही थी। बॉस लगता है हमसे ही गलती हो गई है। ओह माय गॉड, माफ करना बच्चों। सॉरी। हाँ इस बार गबरू ने नहीं, हमने ग्लिच मारा। कोई गाल नहीं जी, हाथ मिलाओ आप तो। क्या बात है जीजे, कितना बढ़िया रूम है आपका। वो देखो रेनडियर्स की फोटो। ये तो जेजे ने जिंगल बेल्स वाले एपिसोड में ढूंढे थे। और ये रही रेवड़ियाँ जो फ्रेश स्टार्ट वाले एपिसोड में ढूंढी थी। या ये सब हमारे सॉल्व केसेस की कुछ मेमोरीज हैं बच्चों। जेजे और एजेंट मोना, वाओ, हमारी रिवीजन की लिस्ट में आप भी तो कुछ बताओ ना। ये देखो बच्चों, दिसंबर 2024 वाला एपिसोड याद है? उसमें मिला था ये छोटू सा ट्री। हाँ, जिसने हमें सिखाया था शेयरिंग इज केयरिंग, बी काइंड एंड सेल्फलेस। अच्छा, और ये स्टार ने क्या सिखाया था? लव एंड केयर फॉर एवरीवन। अंधेरा जितना भी हो, हमेशा प्यार की रोशनी से चमकते रहो। और वो स्नोमैन, उसने क्या सिखाया था? एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, इस पल को खुल के जियो और अपनों के संग हंसते गाते रहो। वो हो, ये बच्चे तो सच में बड़े होशियार हैं जेजे। वेल सेड एजेंट मोना, और हम इन्हें जासूस समझ बैठे। इट्स ओके जेजे, हमने किया आपको फॉरगिव एंड फॉरगेट। वाओ, यही तो था हमारा लास्ट मंथ का एपिसोड। एंड रिमेम्बर, द नेम इज जेजे, डिटेक्टिव जेजे। और एजेंट मोना भी है। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हो, क्या बात है, बहुत खूब। वैसे हमारे हर केस के पीछे होती है हमारी म्यूजिक टीम।
जिनके म्यूजिक के बिना केस सॉल्व करने में मजा नहीं आता। वो तो है। हैट्स ऑफ टू आवर म्यूजिक टीम। एक्सेप्टेंस अपोलोजाइज खुद को किया एनालाइज, जाना हमें काइंड कैसे बनना है। सेंटा क्लॉज भी तो आया ये सिखाया क्या क्या करना है, पैक और क्या अनपैक करना है। फॉरगिवनेस का सीखा हमने पाठ, नहीं ग्रजेस रखने मन में कोई हो चाहे जो भी रीजन। पूरा हुआ 1 साल बेमिसाल बाकमाल, आओ मिल के सारे करते हैं रिवीजन। आओ मिल के सारे करते हैं रिवीजन। आओ मिल के सारे करते हैं रिवीजन। आओ मिल के सारे मिल के सारे मिल के सारे मिल के सारे करते हैं रिवीजन। कितना अच्छा था ना सब किड्स रिवाइंड के सेट का टूर। ओ मैं तो कहता हूँ जी, रिवीजन पढ़ाई की हो या लाइफ में मिलने वाले लेसन्स की, हमेशा करती रहनी चाहिए। और दोस्तों, यूं तो किड्स रिवाइंड की टीम हमारे लिए हर महीने सुंदर सुंदर एपिसोड्स लाती है, मगर रिवीजन का एक ग्रुप हमें सदगुरु माता जी ने भी दिया है, जो है बाल संगत। बिल्कुल, और जो हमें वहाँ से सीखने को मिलता है उसके रिवीजन से भी हम अपने बेटर वर्जन के और क्लोज होते जाते हैं। तो इसी के साथ हम सब जुड़ते हैं सदगुरु संदेश की ओर। ये संसार में, ये सिचुएशंस में हम अक्सर इतने ज़्यादा कभी एक बिज़ी हो जाते हैं, एक उलझ भी जाते हैं, तो वापस अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए अक्सर वो भी बात आती है कि 2-3 संगते गए, कुछ नया तो कंटेंट सुना नहीं, वही रिपीटेड सुना। तो वो समय है खुद में झांकने का कि चाहे रिपीटेड भी सुना, उसको देखें क्या हमारे जीवन में है भी या नहीं, क्योंकि संगत आके सिर्फ कानों का तो काम नहीं है। एक बात, एक स्टोरी अगर रिपीटेडली कोई संत सुना भी रहे हैं, उस कहानी को ही अगर पकड़ के उसका गुण निकाल के देखें, उसकी क्वालिटी निकाल के देखें और देखें क्या वो हम में है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका अहंकार कैसे नहीं करना, उससे बचना कैसे है, और नहीं है तो चाहे 10 बार भी चीज़ सुन ली और जीवन में नहीं है तो वो रिपीटेड वैसे भी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो अभी भी न्यू है, जीवन में अभी तक आया ही नहीं।